बीजेपी लगातार ये नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार। इस नारे को चुनौती भी विपक्ष दे रहा है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे बड़ी हार अगर बीजेपी की कहीं होगी तो वो उत्तर प्रदेश में होगी, जहां पर कांग्रेस की आंधी चल रही है। ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी से। 80 सीटों वाली यूपी में क्या माने कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? वो किसी एक जिनकी बोतल में कोई आंधी चल रही है, ज़मीन पर तो कुछ दिखता नहीं। अमेठी और रायबरेली अगर जीत जाएंगे तो मान जाएंगे। अमेठी में जमानत जब्त होगी इनके कैंडिडेट की, जमानत जब्त, और रायबरेली में मुंह की खानी पड़ेगी इनको। यूपी के अंदर इस बार हम 80 में से 78 सीटें ले जाएं, और हो सकता है 80 की 80 ले जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी। सर, एक रैली में प्रियंका गांधी पहुंची, काफ़ी भावुक दिखाई दी, राजीव गांधी जी को याद कर रही थी, इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए बोला उन्होंने कि क्यों जो भाजपा है वो लगातार उनको देशद्रोही जैसे टैग्स देती रही है। इन बातों पर वो भावुक भी हुई। साथ ही साथ सवाल ये भी उन्होंने उठा दिया कि क्यों चाइना पर भाजपा नहीं बोलती, जो कि भारत के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। उनके भावुक होने के कारण है क्योंकि उनको चुनाव में अब कोई बताने के लिए और बात है नहीं। वह सिर्फ अपने पिताजी की लेगेसी बताती हैं, परंतु ये नहीं बताती कि 5 साल अमेठी में राहुल गांधी क्यों नहीं गए। वो उसका उत्तर नहीं, और ये भाषण उन्होंने अमेठी में दिया। तो राहुल गांधी 5 साल कहाँ गायब रहे अमेठी से, उसका कोई उत्तर है नहीं। परंतु चाइना के मामले में आर्मी के जनरल का बयान है, हमारा नहीं, आर्मी के जनरल का, कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना के पास नहीं है। परंतु चाइना पे प्रश्न उठाने से पहले, सरकार पे प्रश्न उठाने से पहले, वह राहुल गांधी ने जो करारनामा साइन किया था चाइना के साथ, जिसमें सोनिया गांधी भी विटनेस थी, वो करारनामा जो एग्रीमेंट है उसको पब्लिक करें, फिर उनको चाइना पर प्रश्न उठाने का अधिकार है। तो यानी चीन भारत की सीमा में घुस आया, ये जो दावा कांग्रेस कर रही है ये झूठ है, भ्रामक है। मेरे और आपके तय करने की चीज़ नहीं, ये तो आर्मी तय करेगी, आर्मी बताएगी। आर्मी के जनरल साहब का बयान है कि भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी चाइना नहीं है। अब उनको दिक्कत है कि कांग्रेस को भारत की आर्मी पे यकीन नहीं है, उनको चाइना पे यकीन है। कोई चाइना के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, उनका करारनामा है, उनका एग्रीमेंट, अंगूठा लगा हुआ जिस पर राहुल गांधी ने अंगूठा लगाया है। वो पब्लिक करे ना कि उन्होंने किस, ये पुराना है और तब किया था जब ये लोग सत्ता में थे, और सोनिया गांधी उस एग्रीमेंट में विटनेस है। वो उसको पब्लिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं और बताएं कि चाइना से कब कब कितने कितने पैसे इनको मिले, ये उसका भी जिक्र करें। इसी के साथ में सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आज सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है बाहर आ पाएंगे? चलिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए हमें। केजरीवाल साहब को लेकर जो कोर्ट फैसला देगा उसको सब मान्य करेंगे। परंतु ये पहली बार हो रहा है कि कोई ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया, परंतु मैं राजनीति में हूँ, इसलिए मुझे कैंपेन के लिए मेरे को बेल दी जाए। बाकी कोर्ट का फैसला जैसे आएगा। खैर, बेल के लिए तो चल ही रही है, अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। लेकिन इसी के साथ में जो लगातार कैंपेन चल रहा है, जेल का जवाब वोट से देंगे, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बड़ा हथियार आम आदमी पार्टी के पास रहेगा? कई बार वो जेल की बात करते हैं, लोगों को भ्रष्टाचार याद आता है, एक के साथ एक बोतल फ्री याद आती है। दिल्ली की बहनों को एक के साथ एक बोतल याद आती है, दिल्ली के बच्चों को स्कूल के बगल में ठेके याद आते हैं, दिल्ली की माताओं और बुजुर्ग लोगों को गुरुद्वारों और मंदिर के साथ में ठेके याद आते हैं। तो जितनी बार ये जेल की बात करेंगे उतनी बार लोगों को भ्रष्टाचार याद आएगा, और इन्होंने जो शराब की नदियाँ बहाई थी दिल्ली में, वह याद आएंगे। आखिरी सवाल सर, कितना माने कि कितना आप लोग आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 150 में सिमट जाएगा भाजपा, और राहुल गांधी तो अब बोल ही रहे हैं कि नहीं ला पाएंगे 80 के 80, क्योंकि सबसे बड़ी हार यूपी में देखने को मिलेगी। मैंने शुरू में कहा कि अमेठी से उनकी जमानत नहीं बचेगी। भाजपा का कितना मान है यूपी में? मैंने अभी कहा, आपने ध्यान से सुना, मैंने कहा था 78 कहा था, और हो सकता है बड़ी बात नहीं 80 भी जीते, 80 के 80 भी जीते, परंतु अमेठी में तो इनकी जमानत जब्त होगी और रायबरेली में इनकी हार होगी।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी के बड़े दावों का जवाब, 78 सीटें आएंगी, हो सकता है 80 की 80 सीटें आ जाएं, दावा कर रहे हैं भाजपा के नेता आरपी सिंह जी। साथ ही साथ केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उनका कहना है कि अगर कोर्ट उन्हें इजाज़त देता है तो कोर्ट के उस डिसीजन का, उस निर्णय का वो सम्मान करेंगे। साथ ही साथ जो बातें हैं उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी रखी हैं। उनका कहना है, आरपी सिंह जी का, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि अगर वो वाकई में चाहती हैं कि इस मामले पर बात हो और वाकई में अगर कांग्रेस की आंधी चल रही है तो आखिर अमेठी और रायबरेली में जीत कर दिखाएं, वहां से विशाल जीत दर्ज कराएं, तो इस बात में दम होगा, तब इस बात को माना जाएगा। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।